एमएनआईटी कॉलेज सुर्खियों में है। हालांकि एमएनआईटी कॉलेज के बाहर नॉन वेंडिंग जोन में संचालित अवैध नशाखोरी को नगर निगम ग्रेटर द्वारा हटा दिया गया है, जिसका श्रेय जाता है हिलबु समाचार की टीम, श्री चित्रगुप्त हितकारी सेवा संस्थान की टीम एवं सरस डेयरी संचालिका चमन कंवर को। अभी इस वक्त हम एमएनआईटी कॉलेज के डीन एवं प्रोफेसर महेश कुमार जाट से बात करेंगे, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर के डीन हैं, कि किस तरह से एमएनआईटी कॉलेज के प्रबंधन को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स का चरस, गांजा और शराब में लिप्त होना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमी रही है। नशा सप्लायर्स को रोकने के लिए एमएनआईटी ने क्या प्रबंधन कड़े किए हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। और इसी के साथ साथ एमएनआईटी परिसर के अंदर संचालित आईसीआईसीआई बैंक ने किस तरह से स्टूडेंट्स को बिना एमएनआईटी कॉलेज के परमिशन के क्रेडिट कार्ड्स बांटे, जिसकी लिमिट 30,000 थी और उससे एक बहुत बड़े फ्रॉड को जन्म दिया गया। आगामी अंकों में हम बात करेंगे उदित नामक स्टूडेंट के बारे में, जिसने एक फ्रॉड के तहत स्टूडेंट्स को बरगलाकर उनके 30,000 के क्रेडिट कार्ड से कम 1 करोड़ का घपला कर दिया है। मैं तथ्य के साथ, मैं दस्तावेज और मैं सबूतों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे कि लगभग 50 छात्रों के साथ में फ्रॉड हुआ है और लगातार बच्चे फ्रॉड की वजह से अवसाद में हैं। ऐसी स्थिति में एमएनआईटी कॉलेज ने क्या कदम उठाए हैं और आगे वो किस तरह की सख्ती बरतने वाली है और स्टूडेंट्स के भविष्य के बचाने के लिए किस तरह का माहौल और किस तरह के नियम निर्देश लागू करने वाली है, इस बारे में हम बात करेंगे डीन महेश कुमार जाट जी से। नमस्कार, इस वक्त हम हैं एमएनआईटी कॉलेज में। सर, आपका नाम बताएं प्लीज और आपकी पोस्ट भी। मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, महेश कुमार जाट। अभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी देख रहा हूँ। आप डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर देख रहे हैं और महेश जी से हम बात करना चाहेंगे कि इस वक्त लगातार एमएनआईटी कॉलेज जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि बात आई है कि चरस, गांजा और शराब के अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। परिसर के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन परिसर के बाहर कई सारे माध्यम से बच्चे सब नशे का शिकार हो रहे हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नशा, ये सारी चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत प्रयास करते हैं यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें ना हो। हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इवन हमने यहाँ पे जो हमारा मेन गेट है वहाँ पे ब्रीथ एनालाइजर रहता है सिक्योरिटी की टीम के साथ में। वहाँ बच्चा घुसता है तो उसको नहीं आने दिया जाता है, और कोई अगर मिल गया तो उसके बाकायदा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है, उनके पेरेंट्स को भी बताया जाता है उसकी। इसके अलावा हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल काउंसलर्स हायर कर रखे हैं जो उनकी मेंटली काउंसल करते हैं, भैया इससे ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही है कुछ भी। बाहर हो सकता है, आपकी बात आप कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बट हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसी कोई वो नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है सिस्टम। गेट के ऊपर आप भी जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे है ना, रात के अंदर जब कोई भी आता है तो ब्रीथ एनालिसिस उसका टेस्ट होता है। और भी बाकी का इवन बाहर से जो भी गाड़ी आती है, स्विगी, जोमेटो, ये वो है ना, कोई स्टूडेंट भी आता है उसके बैग्स तक स्क्रीन होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे है ना, जो वी टेक केयर ऑफ इट, हम ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। और आई गेस हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक माना हुआ इंस्टीट्यूट है और अभी तक इन प्रवृत्तियों से इंस्टीट्यूट बचा हुआ है, तो मैं यही कह सकता हूँ। सर, कही कि वास्तव में एमएनआईटी का बहुत नाम है। मैं यही जानना चाहूंगी सर कि जो अभी इस समय की जो खबरें आ रही है, उस आधार पर आपके मैनेजमेंट ने आगे के लिए क्या रणनीति तैयार की है? क्या आप कमिश्नर तक अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए, टाइम पर एक प्रोसेस होता है। जैसे लाइक ये कहा, अगर हमें लगता है कि भाई वहाँ पे ऐसी गलत एक्टिविटी चल रही तो हम हर किसी भी लेवल तक जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूंगी कि एक मुद्दा और है आपके यहाँ पर कि आईसीआईसीआई बैंक जो आपके यहाँ पर अंदर संचालित है और उसकी तरफ से क्रेडिट कार्ड्स बच्चों को दिए गए और उन क्रेडिट कार्ड्स का दुरुपयोग करते हुए एक स्टूडेंट ने फ्रॉड किया कुछ बच्चों के साथ। उससे संबंधित बात करना चाहेंगे कि उसके लिए आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है? सर देखिए, ये जो कंप्लेंट है जो आप बता रहे हैं, ये हमारे मतलब उसमें नोटिस में है। एंड 4 बच्चों ने कुछ कंप्लेंट की थी कि उनसे कुछ एक स्टूडेंट ने कुछ पैसे का लेन देन किया है। क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूट की पॉलिसी नहीं है कि हम क्रेडिट कार्ड को इश्यू करें और बैंक को हम प्रोत्साहित करें कि उनको क्रेडिट कार्ड दो। हमारी तरफ से ऐसी कोई अप्रूवल है ना, हम मोटिवेट करते हैं उनको। बेसिकली प्राइवेटली कोई भी क्या लेन देन कर रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है, उसकी इंस्टीट्यूट को नहीं है। बट जब भी कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि लीगल एक्टिविटी कोई होती है तो हमारे यहाँ पर प्रोसेस है, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। सर, आपने कहा कि आपकी तरफ से आईसीआईसीआई के साथ में ऐसा कोई अप्रूवल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है।
तो सर मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स के बाद में ये कंट्रोवर्शियल मामला बन गया? उस उदित नाम के जो बच्चा है उसने कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया, उनके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवा लिया। इस बारे में आप लोगों ने आगे प्रबंधन में क्या परिवर्तन किए हैं? देखिए मैडम, आप सही करें, हम लोग ऐसे कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि आगे से ना हो। बच्चे आके बताएं, वो कंप्लेंट करें, कुछ सबूत दें, तो बैंक और बाकी की चीज़ों के अगेंस्ट भी हम लोग है ना जो आगे ले सकते हैं, उनके खिलाफ जो भी पॉसिबल कार्रवाई कर सकते हैं। बट बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम किसी के अगेंस्ट जाके कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। हम इंस्टीट्यूट में बच्चों को जो सिक्योर लाइफ है वो यहाँ पे हम सिखाते हैं, उनको वो इनकलकेट करते हैं। एंड अभी तक लास्ट 2 साल से मैं डीन स्कूल पे वेलफेयर हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ एक भी इंसिडेंट, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ जिससे एक ऐसा कोई बहुत ही बड़ा, जैसा आप नशे की बात कर रहे हैं वो हो या कोई सुसाइड का केस हो। हमारे यहाँ पे भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है सर। एंड इंस्टीट्यूट के हमारे वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा कि अभी आपके सामने जो मैंने इस फ्रॉड की बात करी, लगभग 1.5 करोड़ का मामला है ये, और लगभग 50 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। तो आगे आप लोग जो ये स्टूडेंट है उदित, ये हो सकता है कि अंदर किसी विशेष मकसद से ही आया हो, तो आप लोगों ने स्पेशली इस संबंध में क्या आगे विचार किया है? क्या आप लोग इसमें निर्णय लेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे प्रोसेस है मैडम, प्रोसेस के तहत हम एक्शन लेते हैं। कंप्लेंट के बेसिस पे, उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे, उसका किसी ने कोई अपराध किया तो किस लेवल का अपराध किया, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे उसके एक्शन लेते हैं। हमारे यहाँ प्रोसेस रूल्स रेगुलेशन है। अभी जो आप उदित की बता रहे हैं, बेस्ड ऑन द कंप्लेंट जो भी हमें मिली थी, उन कंप्लेंट्स के तहत हमने उसको एक बार 1 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट किया हॉस्टल से, उसके बाद में परमानेंटली रेस्ट्रिकेट किया। एंड उसके अगेंस्ट बाकी की चीज़ों में भी और भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, जो अभी चल रहा है। मामला इन्वेस्टिगेशन में है, सो मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। इसी प्रश्न में एक प्रश्न है सर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि हिंदू समाचार ने इस पर काफ़ी काम किया है, कुछ फैकल्टीज़ का भी इसमें इन्वॉल्वेशन बताया जाता है। क्या उसके लिए आपके यहाँ पर सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम किया गया है? देखिए फैकल्टी का ना तो किसी बच्चे ने कोई बताया। फैकल्टी का हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है ना। बच्चों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी किसी भी डायरेक्टर को मेल करें, मुझे मेल करें, एनोनिमस। अगर कोई किसी को भी कोई इश्यू है तो हमारे यहाँ पे एक उसका बेसिकली मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, बहुत ही प्रोफेशनल मैकेनिज्म है जो अभी तक है। बट हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ थे महेश कुमार जाट जी, जो कि स्टूडेंट वेलफेयर डीन है और इसके अलावा लेक्चरर भी हैं। आपका कहना है कि MNIT के साथ वो बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कामना करते हैं कि MNIT कॉलेज आने वाले समय में ये जो चरस गांजा शराब से संबंधित या न्यूसेंस से संबंधित या क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड से रिलेटेड कई सारे मुद्दों को लेकर इस पे काम करेगा, जांच पड़ताल करेगा और MNIT कॉलेज के अंदर फैली हुई इस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेगा। मैं हिंदू समाचार से शालिनी श्रीवास्तव।